अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हमने 10.3 तक डिस्कस कर लिया था जो इम्पोर्टेंट सवालात थे, और हम इसमें रिवीजन कर रहे थे कंप्लीट चैप्टर नंबर 10 का। तो आज वाले लेक्चर में हम किसको डिस्कस करेंगे? 10.4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की इम्पोर्टेंस इस वजह से भी होती है कि ये एमसीक्यूज का पार्ट होता है। जैसे इस दफ़ा जो मॉडल पेपर आया, उसमें भी हमारे पास एक सवाल जो है वो इन 8 फार्मूलाज में से आया। अच्छा जी, टॉपिक क्या है हमारे पास? सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन। ये हमारे पास मेन टॉपिक है, और ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूलाज आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इसी तरह कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह हमारे पास और कौन से फॉर्मूलाज बने? कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर हुआ? -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। सही है बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आया? एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स आपको गिवन है एज सम और डिफरेंसेस। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये है 2 sin 6 थीटा और cos 3 थीटा। तो बच्चों, अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं, तो ये वाला जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया 2 sin अल्फा cos बीटा। तो इसका मतलब है 2 sin अल्फा cos बीटा बराबर है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। सर, अल्फा की वैल्यू तो 6 थीटा चल रही है। सर, बीटा की वैल्यू तो आपके पास 3 थीटा चल रही है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइन 6 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस साइन 6 थीटा माइनस 3 थीटा। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया साइन 9 थीटा प्लस ये हो गया साइन 3 थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला सवाल अब आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है बच्चों, तो जो अगला टॉपिक होगा हमारा, अब उसको देख लेते हैं। अगले वाले टॉपिक में हमारे पास जो सम है ना, उससे प्रोडक्ट में साइन यू प्लस साइन वी किसके बराबर है? 2 cos u प्लस v अपॉन 2, सॉरी 2 sin u प्लस v अपॉन 2 cos u माइनस v अपॉन 2। इसी तरह साइन यू माइनस साइन वी किसके बराबर है? 2 cos u प्लस v अपॉन 2 साइन यू माइनस v अपॉन 2। इसी तरह हमारे पास cos u प्लस cos v किसके बराबर है? 2 cos u प्लस v अपॉन 2 cos u माइनस v अपॉन 2। इसी तरह cos u माइनस cos v बराबर है -2 sin u प्लस v अपॉन 2 साइन u माइनस v अपॉन 2। आइए इसका भी एक सवाल करते हैं। अब मेरे पास सवाल में लिखा हुआ है साइन u माइनस साइन v, सही है। और जो है वो सम और डिफरेंस के फॉर्म में गिवन है, और प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो साइन यू माइनस साइन वी ना, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। साइन यू माइनस साइन वी बराबर है 2 cos u प्लस वी अपॉन 2 डॉट साइन u माइनस वी अपॉन 2। सारी वैल्यूज को पुट करा दीजिए। तो 2 cos, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 2 डॉट साइन 2 अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन 2। अगर 2 कॉमन लेके हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा डॉट साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपने किस में चेंज कर लिया? प्रोडक्ट में चेंज कर लिया। अच्छा स्टूडेंट, अब बारी आ गई हमारे पास किसकी? क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की। तो इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लो। लेफ्ट हैंड साइड को जैसे ही मैं कंसिडर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा? अपॉन में आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अच्छा, हमने पीछे फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है ना, तो ये हो जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 डॉट साइन
अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा? तो बच्चों डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos, यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 डॉट, यह आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। आपने कुछ भी नहीं किया, जस्ट सारे फॉर्मूलाज को पुट किया, ये वाली पूरी चीज इससे कैंसिल हो गई। क्या हमें पता है कि सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है हमारे पास टेन थीटा के? तो आपके पास जो सवाल है वो बन जाएगा टेन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। नाउ स्टूडेंट, हम बात करते हैं इसके पार्ट टू की। पार्ट टू में भी हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करने के बाद लिखते हैं साइन अल्फा प्लस यहाँ लिखते हैं हम साइन बीटा, और अपॉन में आपके पास क्या आता है, अपॉन में आपके पास आता है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। सही है, मैं फॉर्मूले को पुट करता हूँ। तो फॉर्मूला होगा 2, और यहाँ पे आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 डॉट कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है बच्चों, डिवाइड में आपके पास क्या आएगा, डिवाइड में आएगा आपके पास 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 डॉट साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये वाले 2 से ये वाला 2 हमारे पास कैंसिल हो गया। सिंस करके लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है हमारे पास टेन थीटा के, और हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास कॉट थीटा के। तो साइन अपॉन कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है, तो कॉस अपॉन साइन है, तो ये बन जाएगा कॉट अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। फ्रेंड, हमारे पास इसका तीसरा पार्ट आया। तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करने के बाद लिख लेता हूँ साइन 6 थीटा, और फिर क्या है आपके पास साइन 4 थीटा। ठीक है बच्चों, और डिवाइड में आपके पास क्या चल रहा है, डिवाइड में आपके पास चल रहा है कॉस 6 थीटा प्लस यहाँ चल रहा है कॉस 4 थीटा। ठीक है, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 6 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन में आएगा आपके पास 2। सही है, डॉट कॉस 6 थीटा माइनस 4 थीटा अपॉन में आएगा आपके पास 2। डिवाइड में, डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, डिवाइड में आएगा आपके पास 2 कॉस 6 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन 2। आप ये ब्रैकेट में लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके बाद यहाँ पे आएगा कॉस, यहाँ पे आएगा 6 थीटा माइनस 4 थीटा अपॉन 2। कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, कैंसिल हो गया। कॉस कॉमन है, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, ये बचा आपके पास साइन 10 थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या बचा, कॉस 10 थीटा अपॉन 2। यहाँ पे आ गया साइन 5 थीटा अपॉन में आ गया कॉस 5 थीटा। ये किसके बराबर हो गया, 10 थीटा के बराबर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट अपनी अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।